दो बढ़िया वाला। अरे बाबू कौन सा आइसक्रीम चाहिए? चॉकलेट, वनीला, बटर स्कॉच, मैंगो, काफी सारा फ्लेवर है आइसक्रीम का। तुमको कौन सा खाना है? अरे अंकल कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है? अरे बाबू आइसक्रीम तो सब अच्छा है, एक एक सब खा लो। पैसा कौन देगा? तुम्हारा बाप? क्या बदतमीजी है? बात करने का तमीज नहीं है, ऐसे बात किया जाता है? किसका लड़का है तुम? किसका लड़का है? जैसे बात करना सिखाया तुमको? हम तो अपना बाप का लड़का है, तुम अपना बाप का है? अरे क्या बदतमीजी कर रहा है तुम? लफंगा कहीं का, निकलो मेरे दुकान से, निकलो, नहीं तो हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। पैजामा लड़का है, बदतमीजी कर रहा है दुकान में आके, उल्टा सीधा बोल रहा है। और तुम क्या लगा दो? हंस क्यों रहा है यहाँ पे? तुम क्या नौकरी पे रखे है? तुम नौकर होके हंस रहा है? कोई सेठ जी को उल्टा सीधा बोल रहा है, तुम्हारा दांत निकल रहा है, मारेंगे चाहे चमेटा, सारा तुम्हारा दांत तोड़ देंगे। अरे सेठ जी पता नहीं आपका चेहरा पर क्या लिखा है कि सब आता आपको सुनाकर चला जाता है। एक काम कीजिए, अपना चेहरा पर लिखवा लीजिए कि हम बेवकूफ हैं, उसके बाद कोई भी कहने से पहले सोचेगा, काहे कि बेवकूफ लोग को कोई ज्यादा कुछ नहीं कहता है, क्योंकि अगर कहेगा तो लोग समझेगा ये साला उससे बड़ा बेवकूफ है, या नहीं तो अपना माथा पे लिखवा लीजिए कि हम पागल है, तो अब तो जिंदगी में कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। उसको लगेगा कि अगर इसको कुछ कह दिए तो पत्थर उठाकर न मार दे। अरे तुम्हारा ज्यादा जवान चल रहा है, मुंह बंद करके रखो अपना पागल आदमी। तुम क्या हंस रहा है? तुम जब उल्टा सीधा बोलता है तो ये हंसता है, और जब ये उल्टा सीधा बोल रहा है तो तुम हंस रहा है। तुम दोनों दोस्त नहीं है? दोस्त तो नहीं है, लेकिन ये बात तो सही बोला। अपना माथा पे पागल लिखवा लो, क्योंकि पागल वाला हरकत है तुम्हारा। हम पूछ रहा आइसक्रीम कौन सा बढ़िया होता है, तो कहता है सब खा लो। तुम्हारा बाप आके हमको पैसा थोड़ी ना दिया है। जाओ बच्चा, रोज चार चार तरीके का आइसक्रीम खा के आओ अंकल का दुकान से। मेरा बाप बड़ा मेहनत करता है और बहुत हमको हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, तब जाके हमको 10-20 रुपया मिलता है। और तुम हमको उल्टा सीधा आदत डाल रहा है ताकि हम जिद करें रोज पापा से, 4 तरीके का आइसक्रीम खाना पापा, पैसा हमको 100 रुपया दीजिए। पापा हमको मारेगा। तुम क्या चाहता है? मेरा पापा हमको मारे? पागल आदमी, तुम्हारे हम आइसक्रीम खाने आए थे, तुम तो मेरा घर में लड़ाई लगवाना चाहता है। अरे पागल तो तुम मेरे, तुम अपने माथा में पागल लिखा, ज्यादा बकवास कर रहा है। उम्र से ज्यादा तो तुम्हारा जवान बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा चल रहा है, संस्कार है नहीं, किससे कैसे बात किया जाता है। मेरा तो काम है, हम तो बोलेंगे चलो खा लो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम सब बदतमीजी करेगा। निकलो मेरे दुकान से, नहीं देंगे आइसक्रीम तुमको, आया बड़ा आइसक्रीम खाएगा। ये तुमको खाना भी नहीं है तुम्हारी दुकान का घटिया आइसक्रीम, हम दूसरा दुकान में जाके खा लेंगे। मेरे पास 20 रुपया, हम सोचे थे 20 रुपया खर्च करेंगे तुम्हारे दुकान में, लेकिन जाओ मत लो तुम 20 रुपया। अरे तुम्हारे पास 20,000 होता है ना तो भी तुमको आइसक्रीम नहीं देते। 20 रुपया खर्च करेगा तो जैसे लगता है मेरा आइसक्रीम पार्लर चल जाएगा। निकलो मेरे दुकान से, जा रहे दोनों ने क्या दो, हमारे खाना खा के तब तक दुकान का ध्यान देना। और कोई भी आएगा आइसक्रीम मांगने तो याद रखना 20 रुपया में 1 स्कूप ही डालना, उससे ज्यादा नहीं डालना। 2 स्कूप डालने बोलेगा तो 40 रुपया ले लेना। आते हैं हम खाना खा के। अरे बढ़िया हुआ सेठ जी चला गया, अब बढ़िया से हम आइसक्रीम खाएंगे। इस सेठ को क्या लग रहा है कि हम यहाँ नौकरी पैसा के लिए कर रहे हैं? पैसा तो अपनी जगह है, और हम नौकरी कर रहे हैं कुल्फी खाने के लिए, और इसको नहीं पता है कि हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, वो भी फ्री का। इसी का माल चोरी करके खाने का मजा ही कुछ और होता है। और कितना फ्लेवर है, सब एक एक करके टेस्ट करेंगे। अरे वाह, ये चॉकलेट फ्लेवर का तो बात ही कुछ और है, लाजवाब है लाजवाब। ये गर्मी में आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है, एकदम मजा हो जाता है, शरीर ठंडा ठंडा हो जाता है। क्या कर दो, कोई आया था पीछे से? अरे क्या बात कर रहे हैं जी, आप पीछे से भी रास्ता बनाए हैं? आप हमको बताए नहीं, बताया होता तो उधर से रास्ता खोल के रखते ना। पीछे से कोई रास्ता ही नहीं हमको समझ में आया है, इसीलिए खोले ही नहीं। अरे यार पगला, पीछे से कोई रास्ता नहीं है, हम ये कह रहे थे हम खाना खाने जो गए तो मेरे पीछे कोई आया था। अरे सेठ जी वो तो आपको पता होगा ना कि आपके पीछे कोई गया था कि नहीं। आप हमको दुकान में बैठा के गए थे ना, हम थोड़ी ना आपके पीछे आ रहे थे जो हमको पता रहेगा कि आपके पीछे कोई आ रहा है। अरे तुम आदमी के पैजामा नहीं समझता कि जानबूझ के नहीं समझने का नाटक करता है? हम कह रहे मेरे पीछे कोई दुकान में आया था। अच्छा, आपके पीछे कोई दुकान में आया था कि नहीं ये पूछ रहे हैं? थोड़ा साइड होइए तो एक बार देख ले आपके पीछे कोई आया है कि नहीं दुकान में। आप मेरे सामने खड़े हैं ना तो पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे पगला पैजामा, मजाक करता है तुम? है फालतू बकवास कर रहा है। हम जब दुकान में नहीं थे तब कोई आया था। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि जब आप खाना खाने घर गए थे और आप उस समय जब दुकान में उपस्थित नहीं थे, उस समय कोई आपके पीछे ग्राहक आया था कि नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, इतना देर में समझा रहे पागल तुम, यही पूछ रहे हैं। उस हिसाब से तो सेठ जी कोई नहीं आया था। अच्छा, कमाल का बात है, इतना गर्मी पड़ रहा है इस बार, लेकिन आइसक्रीम खाने कोई नहीं आया। हम आइसक्रीम पार्लर इसीलिए स्टार्ट किए थे कि इस बार जबरदस्त गर्मी पड़ा, लोग ज्यादा से ज्यादा खाएगा। चलो देखते हैं कहीं कस्टमर सब आए थोड़ा देर में। अरे सेठ जी चिंता मत कीजिए, आएगा आएगा। एक बार स्कूल का छुट्टी होने दीजिए ना, फिर बच्चा सब आएगा खाने के लिए, और रात में फिर फैमिली वाला लोग भी आएगा, खाना खा के खाता है कुल्फी बड़ा लोग। अंकल अंकल इधर आइए अंकल। अरे वो हमका बुला रहा है क्या? अरे सेठ जी अंकल जैसा तो आप ही दिख रहे हैं ना, तो आप ही को बुला रहा होगा, काहे कि हम तो अंकल लग नहीं रहे। अरे तुम सीधा जवाब नहीं दे सकता है पागल आदमी। अंकल अंकल अरे अरे हाँ बताओ क्या काम है? अरे अंकल इधर आइए ना। क्या तुम इधर आओ? अरे अंकल इधर आइए, काम है। चल पा रहे। हाँ बोलो बाबू क्या हुआ, क्या बुला रहे थे? अंकल कौन कौन सा आइसक्रीम बेच रहे हैं आप? अरे कैसा आदमी है तुम? तुमको आइसक्रीम खाना है तो दुकान में आएगा ना, तब ना बात देखेगा कौन कौन सा आइसक्रीम पड़ा हुआ है। अरे अंकल इतना महीना कौन करेगा रिक्शा से उतर के आपका दुकान में आएंगे? हैं हमको पापा आइसक्रीम दुकान पे देख लिए ना तो बहुत मारेंगे। क्या है तुम नशा कर रहा क्या जो मारेगा? बच्चा आइसक्रीम नहीं खाएगा गर्मी में तो कौन खाएगा? अरे पापा बोलते उससे वजन बढ़ता है और बुखार भी आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है और दांत भी खराब हो जाता है, झंझनाहट पैदा हो जाता है दांत में। अरे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, यही सब बोल के तो तुम लोग कमजोर कर दिया तुम लोग पेरेंट्स लोग। हाँ चुपचाप से बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम सब रखी है, खा के देखो बढ़िया लगेगा। तुम्हारा बाबूजी आएगा तो कुछ नहीं कहेगा, हम समझाएंगे उसको। नहीं नहीं अंकल आप हमको बढ़िया आइसक्रीम ला के दीजिए ना। वहाँ से कितने का? अरे बाबू 20 का भी है, 50 का भी है, 150 का भी है, 400 का भी है, 500 का भी है। तो काम कीजिए जो सबसे महंगा वो ला के दीजिए। 500 वाला ला दे बना के। हाँ 500 वाला ला के दीजिए। अच्छा रुको अभी ला के देते हैं, पैसा दो। अंकल पहले लेके आइए ना, मेरा पैसा हम भाग थोड़ी ना रहा। अरे तो तुम ही चलो ना
ना एसी लगा हुआ मेरा दुकान में, लोग आइसक्रीम पार्लर में आके एसी में बैठ के आइसक्रीम खाता है, और तुम यहाँ पे रिक्शा में बैठा है धूप में। अंकल आइसक्रीम खाने का मजा गर्मी में होता है, अंदर आएंगे तो ठंडा वाला मौसम होगा, एसी चल रहा, तब आइसक्रीम खाने का मजा नहीं आएगा, आप नहीं समझिएगा। ले गए ना आइसक्रीम। अच्छा जरूर को ला के देते हैं, देख रहा क्या देख रहा, ये होता है बच्चा 500 रुपए का आइसक्रीम ले रहा देखो अभी जरा जाके। अरे सेठ जी वो तो ठीक है, पर देख लीजिएगा पैसा दे दे। अरे पैसा कहीं नहीं देगा, सही घर का लड़का रिक्शा पे आया, समझे, प्राइवेट रिक्शा पे आया, कितना पैसा होगा इसका बाप के पास, बाकी बच्चा सब शेयरिंग वाला रिक्शा में जाता है, अभी प्राइवेट में जा रहा है। लो बाबू आइसक्रीम। अरे अंकल आइसक्रीम तो बड़ा जबरदस्त है दिखने में, मजा आएगा खाने में। हाँ मजा आएगा, 500 रुपए दे दो बाबू। अरे अंकल क्या बात करते हैं आप, हम यहीं पे बैठे भाग थोड़ी ना रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब, आइसक्रीम दिए तो पैसा तो लेंगे ना। अरे अंकल हम आपको बोले थे 500 वाला 2 आइसक्रीम लेके आने, आप एक क्यों लेके आए? अरे तुम तो एक ही बोला था ना। अरे नहीं नहीं, हम बोले थे 500 वाला 2। हाँ तो 500 वाला दिए ना, एक ही है ये 500 वाला। हम ये नहीं बोले थे 500 वाला दीजिए, हम बोले थे 500 वाला 2 चाहिए, एक नहीं। 1000 रुपए का आइसक्रीम मांगे थे, हम कभी भी अकेले एक सिंगल सॉफ्ट आइसक्रीम नहीं खाते, एक साथ 2 खाने का आदत है, कोई ले आइए। अच्छा अच्छा बढ़िया बात है, रुको ला के देते हैं। हाँ जल्दी कीजिएगा नहीं तो पिघल जाएगा। हाँ रुको ना अभी ला के देते हैं। चाचा चलिए जल्दी चलिए। अरे टगला आइसक्रीम लेने गया, तुम पैसा नहीं दिया, मारेगा नहीं। अरे इसके लिए तो उसको अंदर भेजा, जल्दी चलिए नहीं तो पैसा मांगेगा, जल्दी चलिए। अच्छा तुम तो बड़ा चालाक लड़का है, मेरा पैसा हमको पहले दे देना, ऐसा नहीं हमको भी तुम बेवकूफ बनाना। नहीं नहीं चाचा आपको दे देंगे पैसा, जल्दी चलिए नहीं तो आ जाएगा। हाँ चलो देख रहा क्या लगा दो, ये दूसरा आइसक्रीम भी देने जा रहे हैं, 1000 रुपए का आइसक्रीम खाएगा वो। अरे किसको देने जा रहे हैं सेठ जी? अरे अंधा है क्या, देखा नहीं बाहर में जो रिक्शा में बैठा लड़का उसी को देने जा रहे हैं। अरे सेठ जी जरा उधर देखिए तो, कोई बैठा है कि नहीं? कोई बैठा है कि नहीं मतलब, अरे वो रिक्शा कहाँ गया, कहाँ गया वो लड़का? अरे उसको तो जहाँ जाना था चला गया, पर आपका 500 लेकर चला गया। आपको बोले थे देख लीजिएगा पैसा मिल जाए, भाई कि ऐसा फ्रॉड हम लोग भी बहुत किए हैं बचपन में, इसीलिए आपको हम सचेत किए थे, और आप माने नहीं। किसी समझदार आदमी का बात जब नहीं मानता है ना कोई बेवकूफ, तो उस बेवकूफ को अपना बेवकूफी का इनाम मिल जाता है। अरे तुमको बेवकूफ बोलता है, तुमको देखा भी कि वो आइसक्रीम लेके भाग रहा है, तो तुमको बोला नहीं? अरे तो हमको थोड़ी ना पता था सेठ जी कि वो आपको पैसा दिया कि नहीं दिया, हमको लगा आप आए हैं दूसरा कुल्फी किसी और के लिए ले जा रहे हैं। अरे दूसरा कुल्फी किसके लिए ले जाएंगे, कोई कस्टमर आएगा तब ना, पागल आदमी, वो एक ही कस्टमर था, बेवकूफ आदमी तुम बताता नहीं है, नुकसान करवाता है। अब वो सारा चोर बढ़िया से रिक्शा में आया था, उधर दोनों आइसक्रीम एक साथ खाते हैं, और रिक्शा लेके भाग गया, छोड़ेंगे नहीं उसका हड्डी तोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारा हड्डी तोड़ेंगे। तुमको हम जब भी नौकरी पे रखते हैं दुकान में, तुम खाली नुकसान करवाता है, तुमको दिखाई भी दिया कि वो जा रहा है, ये नहीं कि सर जी को बता दे या चला चला के बोले चोर चोर, जानती से खड़ा, अभी बता दें तुमको। तुमको 5000 रुपया देंगे, काम करोगे तो बताओ। नहीं 7000 रुपया लेंगे, उससे कम में काम नहीं करेंगे। अरे पान का दुकान में तुमको 7000 रुपया देंगे, 5000 देने वो भी बहुत है। अरे पान बेचने के लिए हमको रख रहे हैं ना, इसके लिए आपसे 7000 रुपया ले रहे हैं, बहुत कम है। हम इस काम को नहीं करना चाहते हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, और अगर करेंगे तो पैसा बढ़िया लेंगे, कम पैसा में काम नहीं करेंगे। अरे तो हम बुलाए क्या तुमको, जो ऐसे बोल रहे हो? नहीं करना है तो जाओ यहाँ से, कई आदमी हमको मिल जाएगा काम करने के लिए। सोच लीजिए अगर 5000 में किसी से काम करवाइएगा तो वो नौकर बन के काम करेगा, और अगर हमसे काम करवाइएगा 7000 रुपया देकर, तो हम ऐसे काम करेंगे जैसे मेरे पापा का दुकान हो, वैसे काम करेंगे, अपना दुकान समझेंगे, अपने आप को मालिक समझ के काम करेंगे, सोच लीजिए। और ऐसे भी आप अगर हमको 7000 देंगे तो कोई एहसान नहीं करेंगे, हम दिमाग वाला बच्चा है, बहुत सेल करेंगे आपका। ठीक है तुमको 7000 रुपया देंगे, लेकिन याद रहे अगर सेल में कमी हुआ तो तुमको काम से निकाल भी देंगे, काहे कि जो चीज बोले हो वो करके भी दिखाना। दिमाग है ना तुम्हारे पास, तो देखेंगे तुम्हारा दिमाग कितना है। सुनो अब हम घर जा रहे हैं खाना खाने, आते हैं, तब तक ध्यान देना दुकान का, कस्टमर आए तो सेल बढ़िया से करना, चूना लगा के। और ये ध्यान रहे कि कोई भी कस्टमर मेरा दुकान का कोई भी सामान को छुए ना, और अंदर भी आने मत देना। अरे छुएगा नहीं तो बेचेंगे कैसे, सामान तो छुएगा ना जब बेचेंगे तो। अरे जब तक वो खरीदे नहीं तब तक छूने मत देना। हो खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, हो खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल कर दे सबकी सीधी चाल, किचोरा गंगा किनारे वाला, किचोरा गंगा किनारे वाला। अरे बाबू सिगरेट है? हाँ मेरे पास सिगरेट है, पान है, कोल्ड ड्रिंक है, टॉफी है, चॉकलेट है, लेमन जूस है, मेहंदी है, और रिमोट का बैटरी है, कंडीशनर है, शैम्पू है, पानी है, तुमको क्या चाहिए ये बताओ। अरे ये सब तुम हमको काहे बता रहे हो, हम बस ये पूछ रहे हैं ना सिगरेट है कि नहीं। तो तुम हमसे सब फालतू सवाल कर रहे हो कि तुम्हारे पास सिगरेट है कि नहीं, तुमको जो चाहिए वो बताओ, हमारे दुकान में क्या क्या है वो क्या जानना चाहते हो तुम, चोरी करोगे क्या रे? तुमको क्या पीना है वो बताओ, क्या खाना है वो बताओ, जो खाना पीना देंगे। ठीक है सिगरेट का पॉकेट दो एक। अरे ये तो खाली सिगरेट का पॉकेट है। अरे तो तुम सिगरेट का पॉकेट मांगे ना जी, तो वही तो दिए, हम वो भी बेचते हैं 2 टका पीस। सिगरेट चाहिए तो वो मांगो ना, पॉकेट का मांग रहे हो, बोलो सिगरेट का पूरा डब्बा दो तब देंगे। और ऐसे भी धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए हम खाली डब्बा बेचते हैं, सिगरेट देते हैं वैसा कस्टमर को जो जिद करता है, नहीं तो कस्टमर को खाली डब्बा देते हैं ताकि उसका जान सुरक्षित रहे। अरे तुम आदमी है कि पैजामा है रे?
हमको नहीं खरीदना तुम्हारी दुकान से एक भी सामान। हाँ तो जाओ ना दुकान से, जाकर दूसरा जगह मरो। अरे बाबू पान है? पहले ही बताइए आपका शरीर में जान है जो पान खाइएगा? अरे इसीलिए तो पान खा रहे हैं ताकि शरीर में हमारा जान आए। कितने का है पान आपका? 10 रुपया का है। बनाइए एक तो बढ़िया पान, ये लीजिए 10 रुपया। बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया। हाँ तो लगा हमारे लिए भी एक तो पान। हाँ तो 10 रुपया दीजिए। अरे अभी तो दिए हम 10 रुपया। अरे उस 10 रुपया का पान तो हम खा गए ना। अरे तो तुम्हारा पान खाने का पैसा हम कह दे। अरे आप ही तो पूछे बढ़िया है ना, तो इसीलिए हम टेस्ट करके बताए बढ़िया है। अरे तुम पान बना रहा है, तुमको नहीं मालूम है कि पान बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? और तुम टेस्ट किया तो उसका पैसा हम कह देंगे। अरे आप ही ने पूछे हमसे कि बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, इसीलिए हम टेस्ट किए। नहीं टेस्ट करते तो कैसे बताते? काहे कि हम बच्चे हैं, पान थोड़ी ना खाते हैं। बच्चे लोग पान नहीं खाता है। और ऐसे भी आज हमारा पहला दिन है, हमको क्या मालूम पान बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? हमको जो सेठ जी बोला था हम वैसे बेच रहे थे। अब आप हमसे पर्सनली पूछे पान बढ़िया है कि नहीं, तो अब हम सोचे कि पहले खाएंगे तब ना बताएंगे। कस्टमर को झूठ का बोल रहे, व्यवहार अच्छा रखिएगा तभी ना अपने पान दोबारा आइएगा। गंदा पान खिलाएंगे तो एक ही बार आइएगा। चलिए 10 रुपया लाइए, बना देते हैं। अरे मारेंगे 4 जूता ना तुमको पकड़ के, तो बुद्धि छुड़ा देंगे तुम्हारा। हम कस्टमर को बेवकूफ बनाते हो। हमको पान खिलाओ, हम पैसा दिए हैं। अरे मारेंगे ना 4 जूता खींचकर, बुद्धि छुड़ा देंगे तुम्हारा। दुकानदार को बेवकूफ बनाते हो। फोकट काम को पान खिला दिए, एक तो हम बच्चा हमको पान खिला दिए, हमारा एक तो पान वेस्ट कर दिए, ऊपर से एक्टिंग कर रहा। बच्चा समझ के ठग रहा है क्या? हम बच्चा है लेकिन अक्ल का कच्चा नहीं है। तुमने जैसा लोगों ने अपना पीछे का पॉकेट में रखते हैं, समझे? पीछे का पॉकेट में, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? अरे हम तुम्हारा थाना में कंप्लेन कर देंगे। अरे हमारा कोई थाना ही नहीं है तो तुम कंप्लेन काम करेगा जी? पागल कहीं का सोच रहा हमारा कोई थाना है? पागल, पहले इन्फॉर्मेशन रखा करो कि किसका थाना है किसका नहीं है। चलो चलो आगे बढ़ो, टाइम नहीं अपने पास, और भी कस्टमर आने वाला है। अरे तुम कौन है जी? अरे तुमको दिखता नहीं है, दुकान का आदमी हम। तुम कौन है? तुमको चाहिए क्या ये बताओ, समझे? जरा सवाल जवाब मत करो, हम कौन है नहीं है। बड़का औलाद साहब, तुम कौन हो? तुम्हारा बाप तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो? पैदा किया ना तुमको, बकवास कर रहे हो। आइडेंटिटी चाहिए तुमको? मारेंगे 4 जूता ना तो आइडेंटिटी मांगना भूल जाओगे। रे रे पागल का बच्चा, ज्यादा बोल रहा है रे। हाँ, एक तो हमारा दुकान पे आके बैठ गया है, ऊपर से बकवास कर रहा है। कहाँ गया वो लड़का जिसको हम बैठा के गए थे? तुम क्या कर रहा है हमारा दुकान पे? तुम्हारा दुकान है ये? बुड़बक समझ के रखे हो? हमको सेठ जी यहाँ पे बैठा के गया है, नौकरी पे रखा है हमको। सेठ जी को आने दो तब बात करना सेठ जी से। अरे कौन सा सेठ जी? इस दुकान का इकलौता सेठ जी हम ही है। नाम याद कर लो, मेरा नाम है मुन्ना। अरे मुन्ना है तो अपना माई के पास जाकर बैठो ना, यहाँ पे काहे घूम रहे हो? अरे क्या हुआ सेठ जी, काहे डांट रहे हो लड़का को? अरे तुम तो खुद ही बच्चा लगते हो, ये तुम्हारा लड़का है क्या? अरे लड़का का मतलब बेटा नहीं है, लड़का है, काम पे रखे नौकर हमरा। नौकर? तुम हमारा नौकर हो और तुम नौकर रख लिए? अरे हम आपको बोले थे ना, हम मन लगा के काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे जैसे सेठ जी काम करता है। तो अगर हम सेठ जी हैं तो नौकर नहीं रखेंगे? काहे कि हम काम नहीं करते हैं, हम काम करवाते हैं। हम पैदा हुए थे तो हमको पंडित जी बोले थे ये लड़का आगे जाके काम करवाएगा, करेगा नहीं। अरे पागल हो क्या जी तुम? हम तुमको काम करने का 7,000 दे रहे हैं ना। अरे तो काम कोई भी करे, आप 7,000 ही दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा नहीं ना दे रहे हैं। अब हम काम करें या हमारी जगह 20 आदमी आकर आपका दुकान में काम करे, काम से मतलब है ना आपको? आपका पैसा तो उतना ही जा रहा है ना, ये हमारा दिमाग है, हम अपना स्कीम लगाए, हम ऐसे ही काम करते हैं। 20 दुकान में घूमते हैं, सब पे अपना आदमी लगाते हैं, काम हम नहीं करते, मालिक से पैसा लेते हैं और अपना प्रॉफिट में से इस लोग को खिलाते हैं, थोड़ा पैसा दे देते हैं, बाकी हमारा मुनाफा होता है। काहे कि हम बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हैं, नौकरी करने के लिए नहीं। जैसे आप बेवकूफ मालिक हैं, आप ज्यादा कमाते हैं, हमको 7,000 रुपए का छोटा दुकान में रखे, पान का दुकान में, लेकिन हम समझदार मालिक हैं। हम अपनी जगह इसको रखे 2,000 में, ये तो 1,500 में भी काम करने को तैयार था, लेकिन हम 2,000 दिए कि बेचारा ईमानदारी से काम करेगा। 5,000 का हमको प्रॉफिट हो गया। सोचिए बैठे बैठे, बुद्धि हमारा नहीं। हम बोले थे आपको हम 1.5 होशियार सा आदमी है, आपको हम बोले थे, आपको यकीन नहीं हुआ। देखे एक दिन में आपको दिखा दिए कितना होशियार है। 7,000 लेकर 2,000 लेकर 5,000 कमा भी लिए, आप पूरा महीना में बैठकर 20,000 कमाइएगा। अरे तो तुमको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे, निकले यहाँ से। तुम होशियार तो हो लेकिन बेवकूफ होशियार हो। हमारे सामने बोल दिए ना, आप 2,000 में ही हमारे यहाँ काम करेगा, और अगर ज्यादा किच किच किया तो 2,500 देंगे, तब भी हम फायदा में रहेंगे। जाओ यहाँ से। अरे बाबू देखो, तुम्हारे सामने बोल रहा है कि 7,000 लेकर तुमको 2,000 दे रहा है, 2,500 देंगे, काम करोगे? अरे साहब आप हमको क्या अपने तरह समझते हैं क्या? हम ईमानदार आदमी हैं, हमारा बाप दादा वफादारी के लिए जाना चाहता था
और आप हमको गद्दारी करना सिखा रहे हैं। हमारा बाप दादा वफादारी के लिए अपना मालिक का जान ले लिया और आप सोचते हैं हम अपना जान दे देंगे आपके लिए। हमको सेठ जी रखे हैं नौकरी पे, हम उनका ऑर्डर सुनेंगे, आपका क्या सुनेंगे? अरे 5,000 देंगे, करोगे कि नहीं? हर आदमी का एक कीमत होता है, तुम्हारा भी होगा। नहीं साहब, नहीं होगा। आखिरी बार पूछ रहे हैं, 7,000 देंगे, करोगे कि नहीं? काहे कि तुमको 7,000 देंगे तो चलेगा, ये आदमी को नहीं देंगे। ये आदमी ढेर होशियार बन रहा है ना, धोखेबाज आदमी है ये, इसको नहीं देंगे, तुमको दे सकते हैं। बोलो। सही में साहब 7,000 रुपया दीजिएगा ना? अरे बोले ना जी, देंगे। हाँ तो अभी दीजिए, ताकि आपका कोई भरोसा नहीं है, आप दो मुंह वाला आदमी है। अभी देखिए हमारे सामने इसको निकाल दिया ना नौकरी से, तो क्या पता कल को हमसे अच्छा लड़का मिल जाए तो हमको भी निकाल दीजिएगा, हमारा भी पैसा खा जाइएगा ना। अभी दीजिए 7,000 रुपया। दुकान से निकाल दिया। अरे ये लो, रखते दिए भाई। ये लीजिए मालिक 5,000 रुपया, आप हमको कमा के दीजिए या हम आपको कमा के दे, बात तो एक है ना। बढ़िया आदमी हमारा, आप कितना भी तोड़िए टूटेगा नहीं, वफादार है। एक बार कसम खाया तो अपना कसम कभी नहीं तोड़ेगा। कभी छोड़ के ना जाएगा। अरे तो तुमको रखने का फायदा क्या हुआ जी, जब तुम इसको पैसा दोगे? अरे आप बोले ना हम इनको अपने यहाँ नौकरी पे नहीं रखेंगे, वो आपका मर्जी है, लेकिन हम इनको अपना मालिक बना के रखेंगे, ये हमारा मर्जी है। आपको उससे क्या है, हम अपना पैसा कहाँ करते किसको देते हैं, काम से मतलब होना चाहिए, फालतू बकवास मत कीजिए, समझे? अरे तुम लोग नौकर है कि हम नौकर है? कैसे बात कर रहे हो? यहाँ जो चीज सोचकर हम तुमको 7,000 दिए वो तो मेरा काम हुआ ही नहीं, फायदा ही नहीं हुआ हमारा। ये तो सारा टर्म्स एंड कंडीशन इसी काला कल उठा कर चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है? अरे मूड़ा, तुम्हारा दुकान चल रहा है, यही बहुत है, इससे ज्यादा मत चला, वरना तुम चलने के लायक नहीं बचोगे, समझे? हमारा गैंग घूमता है, ज्यादा बोले ना दुकान पे काम तो कोई नहीं करेगा, उसके बाद तुम काम करने के लायक नहीं बचोगे, वरना तुम्हारा दुकान बचेगा। हम लोग 50 आदमी है इस मोहल्ले में, आकर टंगड़ी तोड़ देगा तुम्हारा।